गाँव रायकोट मुठाट में गुज़श्ता दिनों एक सैलाबी रैला था। अवामी नुमाइंदे बने फिरते हैं, नाम नहाद लीडर बने फिरते हैं। इलाके का दौरा किया, लोगों के साथ खड़े हुए, घर घर जाके लोगों को दस्तक दे के बोलते हैं कि वोट हमें दे दो, हम ये करेंगे वो करेंगे। इंजीनियर औरंगज़ेब साहब जो है उन्होंने उस इलाके का विजिट किया। मनी अलियाबाद मनी के नाम से वो जगह मशहूर है, बिल्कुल मिट चुकी है, मलियामेट हो चुकी है वो आबादी। आप उससे बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर कितनी तबाही हुई है। हनोस नाम की जगह है, वहाँ पर एक गर्म चश्मा निकलता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ मी रज़ीउल्लाह। नाजरीन मैं आज आपको बताऊंगा गिलगित बल्तिस्तान डिस्ट्रिक्ट जामुल का एक नवाही गाँव रायकोट मुठाट में गुज़श्ता दिनों एक सैलाबी रैला था, नेचुरल फ्लड आया था। उसने वहाँ पर कितनी हद तक तबाही मचाई है, क्या क्या नुकसान किया लोगों को, किन किन इलाकों को हिट किया, किन किन जगहों को हिट किया, वो आपको बताऊंगा। दूसरा जो है हमारी जो गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट है उसने उन इलाकों के लिए क्या किया, और जो सैलाबी रैले ने जिन इलाकों को हिट किया था, नुकसान पहुंचाए थे, उनके लिए क्या इकदाम किए हैं उसके बारे में बताएंगे। तीसरा जो है हमारे जो अवामी नुमाइंदे हैं, वहाँ पर अवामी नुमाइंदे बने फिरते हैं, नाम नहाद लीडर बने फिरते हैं। उन्होंने वहाँ पर इलाके का दौरा किया, लोगों के साथ खड़े हुए। जब इलेक्शन का वक्त आता है, वोटर्स की ज़रूरत होती है, वो घर घर जाते हैं, घर घर जाके लोगों को दस्तक दे के बोलते हैं कि वोट हमें दे दो, हम ये करेंगे वो करेंगे। आज ये मुश्किलात लोगों के सामने खड़ी हैं, वो अवामी नुमाइंदे गायब हैं, तो इस हवाले से बात करेंगे। अवामी नुमाइंदे की बात करें तो मेंबर इंजीनियर औरंगज़ेब साहब जो हैं उन्होंने उस इलाके का विज़िट किया। वहाँ जाके वो पूरा जो नुकसान थे उनका जायज़ा लिया और आके हुकूमत के साथ राब्ते में हैं कि लोगों को इकदाम करें, लोगों के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। एक नुमाइंदा हमें वहाँ पर उस हादसे में नज़र आया। बाकी सबसे पहले मैं बात करूँ तो ब्रिज के साथ एक जगह है मनी अलियाबाद, मनी के नाम से वो जगह मशहूर है। वहाँ पर उस इलाके को सबसे ज़्यादा हिट किया है, इफ़ेक्ट किया है। वो इस तरह वहाँ पर तकरीबन 30-35 सालों से उस जगह को उन्होंने बनाया था। आज वो करोड़ों मालियत की वो जगह बन गई थी। वहाँ पर मकानात थे, कीमती दरख्त लगे थे, फसलें थी, सब्जियाँ थी, माल मवेशी थी, बड़े मकानात बनाए थे। उन्होंने पूरी अपनी ज़िंदगी वहाँ पर लगाई, पूरी अपनी मेहनत वहाँ पर करके आज उसको उन्होंने बनाया। तो आज उस सैलाबी रैले ने उस आबादी को बिल्कुल सफास्ती से मिटा दिया है, बिल्कुल मिट चुकी है, मलियामेट हो चुकी है वो आबादी। आप पीछे मेरे फुटेज देख रहे होंगे कि उसकी करंट सिचुएशन क्या है। उसका जो पहले जो सिचुएशन थी जब वो सही आबाद थी, उस वक्त की सिचुएशन क्या थी और करंट की सिचुएशन क्या थी, मेरे पीछे फुटेज चल रही होगी, आप उससे बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर कितनी तबाही हुई है। उसके आगे हम जाते हैं, वहाँ पर उस नाले के अंदर लोगों के माल मवेशी का नुकसान हुआ है और ज़मीनों को नुकसान हुआ है। उसमें तो सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ कि वहाँ पर उस पूरे जो सैलाब में, वहाँ उस इलाके में, उस नाले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सबसे पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। उसके बाद उस इलाके में, उस नाले में बहुत ज़्यादा जगहों को, ज़मीनों को इफ़ेक्ट हुआ और माल मवेशी भी वहाँ पर किसी हद तक ज़ाया हुई है। उसके आगे हम जाते हैं तो थनोस नाम की जगह है, वहाँ पर एक गर्म चश्मा निकलता है। वहाँ पर लावा फटने की वजह से वो रेला जो है उसने और भी शिद्दत इख्तियार किया और वहाँ पर एक पुल बनी हुई थी, लोगों को आमद-रफ्त के लिए, गुजरने के लिए वो पुल बनी थी। वो अवामी लोगों ने बहुत पहले बनाया था, बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से। आज वो पुल भी ख़त्म हो गई है और उस पूरे रेले की वजह से, उस पूरे थनोस नाम की जगह है, पूरे इलाके को ख़तरा है, पूरे इलाके को अफेक्ट करने के ख़तरा है। वहाँ पर हुकूमती इदारों को जाके वहाँ पर गाइडलाइन देना चाहिए लोगों को, उस इलाके में क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमारी हुकूमत सोई है, वहाँ पर कुछ कर नहीं रही। उसके आगे हम जाते हैं, मुरनी मनी के नाम से एक जगह है, वहाँ पर खोबानी के दरख्त वगैरह लगे हुए थे, पूरी खूबसूरत ज़बरदस्त जगह थी। उस जगह को बिल्कुल सफास्ती से मिटा दिया। वहाँ पर अभी कोई भी दरख्त नहीं है, कुछ भी नहीं है, पूरी जगह ही चेंज हो गई है। वहाँ सिर्फ अभी पत्थर और पत्थर ही पत्थर नज़र आएंगे आपको। आगे हम जाते हैं तो मुठाट नाम की जगह है, वहाँ पर लोगों की ज़मीनों का भी नुकसान हुआ है। वो सैलाबी रैले का जो पानी है उसकी कटाव की वजह से लोगों का जो आबाद ज़मीन था, फसलें वगैरह उगाई हुई थी, उसका नुकसान हुआ है। और वहाँ पर जो मेन बात है वो वहाँ पर उस पूरे नाले के जो मेन पुल थी, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए
एक पुल थी वो भी उस रेले के जिद में आ गई है, वो पुल भी वहाँ पर तबाह हो गई है। दोनों तरफ में लोग रहते थे, एक साइड पे तो लैंड स्लाइडिंग का खतरा है, वहाँ पर उस आबादी को अफेक्ट करने का खतरा है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो पुल नहीं है, वो पुल भी तबाह हो गई है। उससे आगे हम जाते हैं तो जेल नाम की जगह है, वहाँ पर भी ज़मीनी कटाव और आबाद ज़मीन को नुकसान हुआ है, अफेक्ट हुआ है। उससे आगे हम जाते हैं तो उसाई नाम की जगह है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आबाद किया हुआ ज़मीन अफेक्ट हुआ है और वहाँ पर कुछ मकानात भी गिरे हैं और उसाई नाम की जगह है वो। उससे आगे हम जाते हैं बुरदल, वहाँ भी आबाद किया हुआ ज़मीन और वहाँ पर भी मवेशी का थोड़ा नुकसान हुआ है कि छोटी बकरियाँ वगैरह थी, वहाँ पर जब वो रेला आ रहा था वहाँ पर साइड पे वो बकरियां वगैरह थी, उसका नुकसान हुआ है। और अभी देखा जाए तो वहाँ पर ये जो खतरा है वो अभी भी मौजूद है, वो सैलाब वगैरह अभी भी आ सकता है। कि देखा जाए तो अवलार उस इलाके को काफ़ी ज़्यादा नुकसान किए, काफ़ी ज़्यादा उस इलाके को हिट किया है उस सैलाब ने। तो अभी वहाँ के जो लोग हैं वो अपनी मदद, आप बेयार मददगार अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं आसमान तले, उनके कोई पुरसान हाल नहीं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। अभी यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल पैदा ये होता है कि हमारी जो GB गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट है, उसने वहाँ पर उस इलाके को, उस नाले को क्या इकदाम उठाए हैं, वहाँ पर कोई रेस्क्यू टीमें भेजी हैं कि वहाँ पर लोगों के कितने नुकसान हुए हैं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, उसको देखने के लिए। उसके बाद वहाँ पर इज़हार यकजहती के लिए ना कोई लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, ना कोई सूबाई हुकूमत हमें वहाँ पर नज़र आ रही है, ना कोई हमें वफाकी हुकूमत वहाँ पर नज़र आ रही है। इतना बड़ा नुकसान लोगों को वहाँ पर हुआ है, उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। कोई वहाँ पर जाएंगे तो आप लोगों को, गवर्नमेंट को पता चलेगा ना कि वहाँ पर नुकसान क्या हुआ है। गवर्नमेंट को चाहिए वहाँ पर जाएं और वहाँ पर जाके लोगों को रेस्क्यू करें, वहाँ पर जाके लोगों के साथ इज़हार यकजहती करें, वहाँ पर जाके लोगों को देखा जाए कि उनको कितना नुकसान है और उसका अजाला किस तरीके से किया जा सकता है। वहाँ पर गवर्नमेंट को जल्द अज जल्द वहाँ पर जाने की ज़रूरत है। इसके बाद जो मेरा तीसरा पॉइंट और मेन पॉइंट है वो ये है कि हमारे जो अवामी नुमाइंदे हैं, हमारे जो अवामी लीडर हैं, अपने आप को उस इलाके में लीडर कहते हैं और दूसरे जगहों में जाकर कहते हैं हम इस इलाके के नुमाइंदे हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। और आज उन्होंने क्या किया, उस इलाके में इतनी ज़्यादा तबाही हुई है और हमारे जो नुमाइंदे हैं वो गायब हैं। और जब इलेक्शन का टाइम आता है, जब वोटिंग का टाइम आता है, जब वोटर की ज़रूरत होती है तो वो हर जगह में जाके, हर दरवाजे में जाके दस्तक देते हैं और सुबह कहते हैं वोट किसको दोगे, दोपहर को आके कहते हैं वोट किसको दोगे, शाम को आके कहते हैं वोट किसको दोगे। इस ऐसे हादिसात से मेरी आवाम से रिक्वेस्ट है, ऐसे हादिसात से आप अंदाज़ा लगाएं कि आपके नुमाइंदे आपके साथ कितने खड़े होते हैं, कितने आपके साथ इज़हार यकजहती करते हैं, आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं, आपके लिए कितना उनके दिल में दर्द मौजूद है। आप ऐसे हादिसात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरा, एक हमारा जो नुमाइंदा है मेंबर इंजीनियर औरंगजेब साहब, उसने उस इलाके को विज़िट किया और वो हुकूमती इदारों के साथ राब्ते में है। अफेक्टेड जो जगह है उसका, अफेक्टेड जो जगह है और अफेक्टेड जो इलाके हैं उसका अजाला किया जाए। वो मेंबर इंजीनियर औरंगजेब मुसलसल हुकूमती और उस इलाके के लोगों के राब्ते में है। इसी के साथ आगे जो अपडेट्स वगैरह होंगी वो हम इंशाल्लाह आपको बताते रहेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ील्लाह को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।